हेलो, सबको नमस्ते। तुम मैम। सुप्रभातम। माइक बंद कर लीजिएगा। क्या है, आज से हमारा प्रारंभ होने वाला है संधि प्रकरण, ठीक है ना। अब संधि कहते किसको है, ठीक है ना। संधि होती है वर्णों के मेल, ठीक है ना। वर्ण मतलब क्या, अक्षर, अक्षरों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि। अब बात आती है संधि होती कितने प्रकार की, ठीक है ना। संधि होती कितने प्रकार की, तो है संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली संधि होती है अच संधि। कौन सी संधि है, अच संधि, ठीक है। दूसरा है हल संधि। पहला हो गया हमारा अच संधि और दूसरा हल संधि। तीसरा आता नंबर विसर्ग संधि का। कौन सा, विसर्ग संधि। सबको आवाज आ रही है, हेलो। अच्छा प्रकाश जी, देख रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, अच्छा से आवाज भी आ रहा है, अच्छा दिखाई भी अच्छा दे रही है ठीक अच्छे है। से जी। कौन सी कितनी संधि होगी हमारी, 3 संधि होगी। पहला अच संधि, दूसरा हल संधि और तीसरा विसर्ग संधि, ठीक है ना। मुख्य रूप से 3 प्रकार की ही संधि होती है, वो है अच, अल और विसर्ग। पर दो कुछ या कुछ लोग और 2 को भी मानते हैं, मिला करके 5 बताते हैं। तो वो 5 क्या है, 3 तो यही हो गए और चौथा है स्वादि संधि। क्या है, स्वादि संधि, ठीक है। इन 3, ये 3 भी है और चौथा हो गया स्वादि। अब 5वां नंबर है प्रकृति भाव संधि। क्या है, प्रकृति भाव संधि, ठीक है ना। इसमें आपके 2 प्रश्न बन सकते हैं। एक तो क्या है, संधि कहते किसको है, किसको कहते हैं बता दिया, वर्णों के मेल को या अक्षरों के मेल को, ठीक है ना। अभी वो अक्षरों का मेल कैसे होगा वो हम नियम पढ़ेंगे, उसके बाद बता दूंगी, ठीक है ना। एक तो होता है शब्दों का मेल, ठीक है ना। पूरा शब्द, जैसे ये पूरा अच क्या है, ये शब्द है। संधि पूरा क्या है, शब्द है। जब इन पूरे इसका मेल होता है तो वो होता है समास। पर जब अक्षरों का, सिर्फ अ का जाकर के, इधर भी कई अ है उसमें जाकर के मिल जाना, या ई, जो ये अक्षर है उनका जब मिलना होता है तब वो क्या होता है, संधि, ठीक है। संधि किसे कहते हैं, वर्णों के मेल को या अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। एक प्रश्न ये। और दूसरा प्रश्न बन सकता है संधि कितने प्रकार की, संधि कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन अगर वो दे परीक्षा में आएगा, या तो 3 आएगा या 5 आएगा, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। अगर आ भी जाए तो 3 पे टिक करिएगा, दोनों ऑप्शन आएंगे तो, पर नहीं आएंगे। या तो 3 देगा वो, या तो 5 देगा, ठीक है ना। 3 देगा, 2 देगा, 1 देगा, 6 देगा, ऐसे ऑप्शन देगा। या तो 5 दिया है तो फिर 3 नहीं देगा, 5, 6, 2 या 7, ऐसा, ठीक है ना। ये दूसरा प्रश्न बन गया। और तीसरा प्रश्न बन सकता है इनमें से संधि कौन सी नहीं है, ठीक है ना। वो प्रश्न दे देगा इनमें से जो संधि नहीं है उसको चुनिए। वहां दे देगा अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, और एक दे देगा अव्यय संधि या प्रत्यय संधि, कुछ भी करके दे देगा जो गलत होगा। तो उस पर आपको स्पष्ट है सबको, चले आगे। जी जी। अब हम है ना, नियम में से सबसे पहला कौन सा संधि पढ़ेंगे, अच संधि, ठीक है ना। कौन सी संधि पढ़ेंगे, अच संधि। तो हमारा क्या है आज का, अच संधि पढ़ेंगे। देखो संधि का मतलब क्या है, वर्ण, वर्ण मतलब क्या, वर्णमाला। वर्णमाला में 2 चीजें आती है, क्या, जानते हो ना। एक तो अच होता है, अच या कहो स्वर। अच किसको कहते हैं, स्वरों को। स्वर जानते हो ना, स्वर बताओ कौन कौन से हैं।
अ ई उ री ए ओ ऐ औ। हाँ, ये क्या कहते हैं? स्वर। संस्कृत में एक और आ जाता है री भी, ठीक है ना। हिंदी में री नहीं पढ़ते पर संस्कृत में री भी आ जाता है। ठीक है ना, ये क्या कहलाते हैं? अच। ठीक है ना, अच संधि मतलब इनसे संबंधित इन अक्षरों में संधि होगी, ठीक है ना। और अब दूसरा है अच। और क्या होता है? स्वर होते हैं। और क्या होते हैं वर्णमाला में? व्यंजन। हाँ, व्यंजन। ठीक है ना, व्यंजनों को ही क्या कहा जाता है संस्कृत में? हल। क्या कहा जाता है? हल। देखिएगा, ये जो ऐसे लगाते हैं वो आधे अक्षर होते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, स्वर इसमें कोई नहीं है, इसलिए क्या है? आधा। हल को ही क्या कहते हैं? व्यंजन को कहते हैं हल। इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है ना। ये दो प्रकार के हो गए। आज हम पढ़ने वाले हैं अच संधि को। अच संधि। सबसे पहला सूत्र पढ़ेंगे हम। अकः सवर्णे दीर्घः। क्या है सूत्र? अकः। अकः सवर्णे दीर्घः। ठीक है ना। संधि में भी सूत्र आएंगे, सूत्रों के नियम होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है? अकः सवर्णे दीर्घः, ये हमारा सूत्र है। ये क्या कहता है? अक। अक मतलब क्या क्या आ जाते हैं उसमें? अ, ई, अ, ई, उ, री। ठीक है ना। अ कहने से आ भी आ जाता है, ई कहने से दीर्घ ई भी आ जाता है, उ कहने से उ भी आ जाता है, री कहने से दीर्घ री भी आ जाता है, ठीक है ना। तो समझिएगा ये सूत्र क्या कह रहा है? अकः मतलब अ ई उ री, इन आठों में से कोई भी चीज हो, ठीक है ना। उसके बाद सवर्ण कहते हैं सदृश को। क्या कहा? अक कहा, फिर उसने क्या कहा? सवर्ण। सवर्ण कहते हैं सदृश या समान, ठीक है ना। अ है, अ के बाद में ही फिर इसी की सदृश मतलब इसी के समान कोई अ हो, चाहे ये हो या ये हो। ये है तो दोनों साथ साथ ही ना, भाई बहन मान लो, ठीक है ना। छोटा क्या है? भाई है, ये बहन बड़ा। तो क्या है? इसके बाद ये हो या इसके बाद ये हो या इसके बाद यही हो या इसके बाद यही हो, तो क्या होता है? दीर्घ होता है। दोनों को क्या होता है? दीर्घ होता है, ठीक है ना। क्या? वही अक्षर दीर्घ होता है, इनके परे रहते, ये जिनके परे जो है उनके परे वही अक्षर दीर्घ होता है। जैसे उदाहरण पढ़ेंगे हम। उदाहरण है, हम पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ के आ रहे, विद्याधन आलयः। विद्याधन आलयः। अब बताइए यहाँ पर, हाँ ये याद रखिएगा, जो इस तरफ होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्व पद। जो पहले होता है वो क्या है? पूर्व पद। और जो बाद में होता है वो क्या होता है? उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है ना, पूर्व पद और उत्तर पद। अब हम इसमें देखना है, संधि जब भी करते हैं पूर्व पद के अंतिम में देखते हैं, ठीक है, और उत्तर पद के प्रारंभ में देखते हैं। पूर्व पद के अंतिम में और उत्तर पद के प्रारंभ में, इन दोनों में हमें कार्य करना होता है, ठीक है। अब बताइए, विद्या इस शब्द में अंतिम में क्या है? विद्या इस शब्द में अंतिम में क्या है? क्या है? मैम बड़ा आ। हाँ, बड़ा, ठीक है ना। बड़ा, बड़ा आ को कहिएगा दीर्घ आ, ठीक है ना। जो बड़ा छोटा हम पढ़ते हैं उसको संस्कृत में अच्छे शब्द में यूज करते हैं। बड़े के लिए दीर्घ और छोटे के लिए ह्रस्व। बड़े के लिए दीर्घ,
ठीक है ना, छोटे के लिए ह्रस्व। हाँ, ये सुनने में भी अच्छा लगता है और लगता है कि संस्कृत से है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो क्या है विद्या, इस शब्द में अंतिम में क्या है, आ है, और उत्तर पद में हमारे प्रारंभ में क्या है, उत्तर पद में दीर्घ प्रारंभ आ। में क्या है, आ है। ठीक है ना, ये क्या है प्रारंभ देखेंगे, इसमें तो क्या है आ है, और इस सूत्र ने क्या कहा, यहाँ भी आ हो यहाँ भी आ हो, तो दोनों को क्या हो जाता है दीर्घ। दीर्घ। ठीक है ना, ये आ और ये आ मिलकर के दीर्घ हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिए, विद्या इस शब्द में पहले तो विग्रह करना सीखिए, ठीक है ना, शब्द को तोड़ना। तो अब आप बताएंगे विद्या में क्या क्या चीजें हैं, लाइन से बताइए क्या है विद्या हम शब्द में। पहले तो क्या है वी ऐसा उच्चारण कर रहे हैं ना, तो पहले क्या आ रहा व, ठीक है ना। सारे व्यंजन कैसे होते हैं, हलंत होते हैं, मतलब आधे होते हैं, लंगड़े होते हैं। उनको जब स्वर मतलब क्या है अचो का सहारा मिल जाता है, तब वो क्या होते हैं पूरे होते हैं, ठीक से खड़े हो पाते हैं। तो क्या है सबसे पहले हमारा व है विद्या में, व को किसने सहारा दिया, किसने दिया तीन। बताइए, ई ने। तो क्या है व, फिर ई छोटा है तो छोटा लिखेंगे, फिर द्य में क्या क्या है, द आधा और य मिलकर के द्य बनता है, द य। अब इस द्य को किसने सहारा दिया, आने। आ ने। तो क्या हुआ आ, ये पूरा मिलकर के बन रहा है आपका विद्या शब्द। अब इस पूरे में आपने देखा अंतिम में क्या है आ, ठीक है ना, इसी को देख रहे हो आलयः। क्या है दूसरे में आ ल अ और य अ, हुआ इतना। अब ये देख रहे इसके अंतिम में और इसके प्रारंभ में दोनों को मिलाकर हमें क्या करना है दीर्घ करना है। इसने क्या कहा सवर्ण, यदि सदृश अक्षर मिल गए आपको अंतिम में और प्रारंभ में, तो उसको क्या हो जाता है दीर्घ हो जाता है। तो अब हम इसको दीर्घ करेंगे तो कैसे बनेगा, क्या बनेगा बताओ, विद्यालयः। विद्यालयः, विद्याधन आलय आलयः। अब हमने इसको और इसको एक कर लिया तो क्या बन गया विद्यालयः। समझ में आया, इस प्रारंभ को समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे, सबको समझ में आना चाहिए संधि हो कैसे रही है। ठीक है ना, ये पूरे संस्कृत जगत में हो तो संधियां हर जगह काम आएंगी, संस्कृत में नहीं हिंदी में सब्जेक्ट लोगे तो उसमें भी काम आती है। ठीक है ना, तो कहाँ किसी को कठिनाई हो रही है वो मुझे बता दे तो मैं उनको और स्पष्ट करूंगी। ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा है। जी मैम। जी मैम, एक को समझ में आ रहा है, और बताइए। जी मैम आ रहा है इसलिए। हाँ सुरेखा मैम, जी, हमें भी हो आ गया। सुरेखा जी समझ में आ रहा है। जी मैम। अच्छा अच्छा ठीक है, और चांदनी जी समझ में आ रहा है। विकास जोशी जी, आधे लोग नींद में ही हो क्या, मुंह धो के जी बैठो क्या ऐसे ही। आ रहा है समझ में सही होते। ठीक है ना, अब हमने किस किस का देखा था अ और आ, हमारा क्या स्वर में सबसे अक्षर पहले कौन सा आता है अ आता है, तो हमने अ का उदाहरण देख लिया। अब चलेंगे किसका ई का, किसका चलेंगे ई, जब ई होगा तब हम क्या बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा शब्द क्या है, उदाहरण लेते हैं ई का, क्या है शब्द गिरी, ठीक है ना, गिरी किसको कहते हैं पर्वत को, गिरिधन ईशः, गिरिधन ईशः। अब हमको क्या देखना होता है इस पद में,
सबसे पहले पूर्व पद में तो सबसे अंतिम वाला, अंतिम में क्या है, इसमें र है ना, गिरी शब्द में अंतिम में क्या है, र ई है, क्या है, ई है, ई है। ई, किसने ई। कहा र है, र नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि गिरी क्या है, हम जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ग ई, ई, र र, ई, ई, तो इसमें अंतिम में क्या आ रहा है, ई। पहले तो हल होते हैं, फिर हलों को सहारा देने वाले कौन होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है ना। व्यंजन जो होते हैं उनको सहारा कौन दे रहा है, स्वर दे रहे, तो स्वर क्या होते हैं, व्यंजन के बाद आते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें अंतिम में क्या है, ई, और इसमें प्रारंभ में क्या है, ईशः में प्रारंभ में क्या है, ई। ई, स्वर है, दीर्घ ई, ठीक है ना। तो इसने क्या कहा, सदृश वर्ण हो, सदृश मतलब क्या है, समान वर्ण हो, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, ये दोनों क्या है, समान है। तो ये क्या कह रहा है, यदि समान हो तो उनको क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, दोनों को मिलाकर के एक ही होगा, वो एक क्या हो जाएगा, इसी का दीर्घ हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा, बताओ, देखो गिर के ई के स्थान पे, इसके स्थान पे करेंगे, और किसके स्थान पे करेंगे, ई, ई, श, अ, विसर्ग, ठीक है ना। ये है हमारा, इन दोनों शब्दों को तोड़ेंगे तो ये बनेगा। सूत्र ने क्या कहा, इस ई के स्थान पर, इस ई के स्थान पे, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, दीर्घ वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मिलाएंगे तो क्या बनेगा शब्द, पहले ग गिरीश लिख लेते हैं, ग में क्या है, ई है, ई को जोड़ लिया, फिर क्या है, र, र के बाद क्या किया इसने, इस ई को ये कर दिया, ये लगा लिया दीर्घ ई की मात्रा, ठीक है, इन दोनों को ये कर लिया, अब बचा क्या है, श, ठीक है, श में आ लगा लिया तो ये पूरा खड़ा हो गया, विसर्ग को वैसे ही लगा दिया। समझ में आया, गिरीशः। जी मैम। अब हम चलते हैं आगे शब्द में, कौन सा आता है, स्वरों में ई के बाद क्या आता है, ई के बाद कौन सा अक्षर आता है, ऊ, ओ। क्या आता है, ऊ। अब हम लेंगे ऊ का कोई उदाहरण, ठीक है ना, किसका उदाहरण लेंगे, ऊ का। ऊ का क्या उदाहरण है, भानु उदयः, भानु उदयः, ठीक है ना। ये कभी ध्यान मत दीजिएगा कि यहाँ दीर्घ है, यहाँ ह्रस्व है, या तो यहाँ दीर्घ होना चाहिए या यहाँ ह्रस्व होना है, ठीक है ना, अक्षर सेम होना चाहिए, बड़ा छोटा कहीं पर भी हो, ठीक है। भानु उदयः, भानु उदयः। अब देखेंगे फिर से पूर्व पद के पूर्व पद के अंतिम में क्या है, भानु में सा है पूर्व पद के अंतिम में, मैंने बताया पूर्व पद कहते हैं पहले पद को, उत्तर पद कहते हैं बाद वाले को। अब मैं पूछ रही हूँ पूर्व पद के अंतिम में क्या है, ओ है, ओ। ऊ है, क्या है, ऊ, भानु, कैसे टूटेगा ये, भ आदा, फिर क्या है, भ में, भ में किसको, किसने सहारा दिया, दीर्घ आ, ठीक है। फिर नू में क्या है, न पहले आएगा, फिर ऊ, ठीक है ना, इस प्रकार है। फिर उदया का देखेंगे, उदया में क्या है, ऊ, फिर द को सहारा किसने दिया, रस्व ने, य में भी किसने सहारा दिया, रस्व ने, ये विसर्ग। अब इस सूत्र ने क्या कहा, पूर्व पद के अंतिम में और उत्तर पद के अंतिम में यदि समान अक्षर होगा तो दोनों को क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो इन दोनों को हमने क्या कर लिया, दीर्घ ऊ, ठीक है। तो क्या बन गया, अब फिर पूरा लिखिए, भ में आ की मात्रा लगा दिए, भा, न में कौन सा लगाएंगे, रसू लगाएंगे, भ में कौन सी मात्रा लगाएंगे, न में मैम की क्या लगाएंगे, दीर्घ दीर्घ हु। इसने क्या कर दिया, इस उ को और इस उ को दोनों को मिला करके एक कर दिया, वो भी बड़ा। तो क्या हो गया, भानु, द ऐसी लगाएंगे, यह वैसी की वैसी लिख देंगे। समझ में आया ऊ का उदाहरण। अब ये बताइए इस ऊ के स्थान पर, ठीक है ना, यहाँ पर तो क्या होता, भानु रहता,
ठीक है, यहाँ पर हम एक और वो शब्द लगा देते हैं, ईशः। ईशः, अब क्या बनेगा बताओ? मैम अब तो हो ही नहीं सकता ना। अच्छा, अभी हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? बोलो, कोई और बोलेगा? पायल जी इधर को छोड़ इकार के है ना बताइए मैम, अभी। क्या इधर है? इकार है ना मैम, इधर इधर इकार सवर्ण लिया है, सवर्णी क्या नहीं तो है, था इकार में? सवर्णी इकार नहीं है में ना क्या मैम, था? हाँ सवर्णी नहीं है ना मैम, सवर्णी नहीं है, हाँ, समान अक्षर नहीं है। क्या नहीं है? हाँ समान। इधर तो ऊ सवर्णी, है और हाँ। इधर ई है, ये दोनों क्या है? समान नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये वाली संधि नहीं होगी। अच्छा मैम एक चीज पूछे मैम, ये यहाँ पे भानु में छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा? भानु में छोटा ही होगा। जो मतलब हिंदी में नाम रखते हैं किसी का, शॉर्टकट में बोलते हैं तो भानु दीर्घ बोलते हैं, ठीक है ना। पर जो संस्कृत में भानु मूल शब्द है वो क्या है? ह्रस्व है, छोटा है, ठीक है ना, ऐसी। जी मैम जी। ठीक है, अब कहाँ तक चले हम? ऊ तक हो गया, ठीक है ना। अब कौन सा बच जाता हमारा? स्वरों में कौन सा रह गया है? री, री बचा है मैम। री। मैम री अब री पढ़ेंगे री का उदाहरण, ठीक है ना। री का उदाहरण क्या है? जैसे री है, हमारा शब्द है हो त्री। क्या शब्द है? हो त्री। होत्री का क्या है? ऋकारः। होत्री ऋकारः। अब बताओ यहाँ पर क्या है? होत्री के अंतिम में क्या है? री की मात्रा जानते हो? री की, जी जी। री की मात्रा होती है ये, ठीक है। और दीर्घ री की मात्रा होती है ये, ठीक है। दीर्घ री में ये दो हो जाते हैं और ह्रस्व री में ये एक होता है, ठीक एक है। रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? हमारे होत्री शब्द के अंतिम में री है और इधर भी क्या है? री है। तो समान अक्षर हुए, समान अक्षर हुए। जी। सभी अपने अपने माइक ऑफ रखना, ठीक है। बोल करके फिर तुरंत माइक ऑफ कर लेना। ये भी री है, ये भी री है, दोनों क्या है? समान है। तो इन दोनों को कौन सा री हो जाएगा? ये बड़ा बड़ी वाला री। हो जाएगा। तो ये सीधा बड़े री नहीं लिखेंगे, त को सहारा देना है ना हमको। क्या त तो अब ये री हट गया, तो उसको इसकी क्या लगाएंगे? हम मात्रा लगाएंगे। इसकी मात्रा क्या है? ये वाला, ठीक है। लगाएंगे तो क्या बनेगा? हो, तो में हम बड़ा री जोड़ दिए, री कारः। समझ में आया? होत्री। कैसे उच्चारण करेंगे इसका? होत्री का, ठीक है ना। री को दीर्घ बोलेंगे। समझ में आया? समझ में आया सबको? मैम हाँ पूछिए, किसी को नहीं आया हो तो पूछिए। नहीं नहीं पूछ रहे हो तो अब मैं पूछूंगी सबसे। बताइए। अच्छा, सबको समझ में आ गया है ना। अब बताएंगे एक एक करके, उदाहरण बताएंगे, ठीक है ना। वेद सिंधु जी बताएंगे, अ का उदाहरण बताइए। अ का उदाहरण। अ का उदाहरण हाँ, विद्या प्लस अर्थी। अच्छा, विद्या विद्यार्थी। प्लस अर्थी। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? विद्या प्लस अर्थी क्या बनेगा? विद्यार्थी। विद्यार्थी। क्या है? विद्या के अंतिम में भी अ है और अर्थी के अंतिम में भी प्रारंभ में क्या है? अ है, ठीक है ना। दोनों को मिला करके दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बनेगा? विद्यार्थी। विद्याधन अर्थी, ठीक है ना। यहाँ पर अ है, यहाँ पर अ है। देखो यहाँ दीर्घ है, यहाँ ह्रस्व है। चाहे यहाँ दीर्घ हो यहाँ ह्रस्व हो, कुछ भी हो, तो दोनों को क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। तो क्या बन गए? विद्यार्थी, ठीक है। अब देंगे ई का उदाहरण। ई का उदाहरण कौन देगा? अखिलेश जी देंगे। ई का उदाहरण बोलिए अखिलेश जी।
हरिधन ईशः। क्या हरीशः। है? हरिधन ईशः। क्या? और ईशः। यहाँ पर भी क्या है? देखो, हरि में अंतिम में क्या है? पायल जी बताएंगे, हरि में अंतिम में क्या है? मैम ह्रस्व ई। हाँ, क्या है? रस्व ई। पहले र, फिर उसके बाद में क्या है? ई है, इसलिए यहाँ पर क्या है? रस्व ई। और ईशा के प्रारंभ में ई है। दोनों समान है, तो दोनों समानों को ये सूत्र क्या करता है? अतः सवर्णे दीर्घः। ये क्या करता है? सवर्ण मतलब समान होने पर दीर्घ हो जाता है दोनों के स्थान पे। तो क्या बन जाएगा? दीर्घ ई की मात्रा लगाएंगे, हरी शह। बन गया। अब देंगे, चांदनी जी देंगी ऊ का उदाहरण। चांदनी जी दीजिए ऊ का कोई उदाहरण। गुरुधन उपदेशः। क्या है? गुरु धन उपदेशः। ठीक है, क्या है? क्या बनेगा? गुरु धन उपदेशः। गुरुपदेशः। क्या बनता है? गुरुपदेशः। गुरु धन उपदेशः। क्या है? यहाँ पर र में ऊ की मात्रा है, यहाँ भी प्रारंभ में ऊ है, तो दोनों ऊ को क्या हो गया? दीर्घ ऊ। तो क्या हो गया? गु, जब दीर्घ जोड़ेंगे तो इस प्रकार होगा, गुरु प देशः। ठीक है ना? और एक बात ध्यान दीजिएगा, सबको कंफ्यूज होता है बहुत सारे लोगों को कि र में जब रस्व ऊ की मात्रा लगाते हैं तो इस प्रकार का हमारा रू बनेगा। ठीक है ना? और जब दीर्घ का लगाएंगे तो ये, और इसको अंदर से घुमा के यू। ठीक है ना? ये रस्व हुआ, ये दीर्घ हुआ। ठीक है, रू तब ऐसे बनेंगे। ठीक है, अब बच गया री का उदाहरण। बोलिए, री का उदाहरण कोई बताएगा? कम दिखते हैं, ठीक है ना? री के उदाहरण बहुत कम दिखते हैं, तो कोई बताना चाहता है री का कोई दूसरा उदाहरण? मातृधन ऋतु। ऋषि। मात्र धन ऋतु। मात्र के साथ ऋतु नहीं हो सकता है। मात्र मैम धन ऋतु तो पितृ। हो सकता है। पितृणम। पितृणम। मातृ प्लस ऋणम। मातृ प्लस ऋणम। पितृणम। हाँ, मातृणम। मातृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम। ऋणम। क्या बन जाएगा? यहाँ पर भी री है, यहाँ पर भी री है, दोनों को दीर्घ कर लेंगे तो क्या बनेगा? पितृणम। पितृ जोड़ देंगे तो मातृनम। ठीक है ना? कर्तृ और ऋकारः कर्तः। ठीक है, शायद सबको समझ में आ गया। ठीक है ना? सूत्र समझ में आ गया? संधि करने में कोई तो नहीं हो रही है? देखो, इस सूत्र ने 4 अक्षरों के नियम कर लिए। ठीक है ना? अ, ई, उ, और किसका किया है? री। अब इनके साथ इनके दीर्घ भी जोड़ लीजिएगा। इन चारों का नियम करता है ये सिर्फ। ठीक है ना? इसके आगे जो स्वर है उनके लिए दूसरे सूत्र नियम करते हैं। ठीक है ना? इनके आगे भी और स्वर है ना, उनके लिए दूसरा सूत्र आएगा। ठीक है ना? अच्छा, संधि पढ़ रहे हैं? पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़े। जी। आगे में हमारा दूसरा नियम है इको यणची। यणचि। क्या है? इको को यणचि। ये क्या है? सूत्र है। ठीक है ना? इको यणच कहता है इक। इक में क्या क्या आते हैं? ई, ई। और क्या आते हैं इक में? उ, उ। और क्या आते हैं? बताइए क्या आते हैं? अध्याय में उनसे पता लगता है। ठीक है ना? और चौथा है
ठीक है ना। इसने क्या किया, 1 2 3 4, अ को तो इसने छोड़ ही दिया, ठीक है ना। अब क्या बचे स्वर में, इसने ये 3 लिए हैं। ये क्या कहता है, यदि इक में आता है ई उ री री, याद रखिएगा, ई उ रिल री। ये कह रहा है अगर ये हो, ठीक है ना, किसी भी शब्द के पूर्व पद के अंतिम में ये हो, और फिर उत्तर पद में क्या हो, अच हो, क्या हो, प्लस अच। उत्तर पद के प्रारंभ में क्या हो, अच। अच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अच तो जानते हो, अच मतलब स्वर। वहां पर तो उसने क्या कहा था, समान कहा था। आकाश और ने दीर्घ ने क्या कहा था, ई हो और ई हो। पर यहाँ पर क्या है, ई हो और अच में से कोई भी हो सकता है, पर यहाँ ई है तो यहाँ ई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ई और ई हो जाएगा तो वही वाला सूत्र लग जाएगा, आकाश और ने दीर्घ। तो ये क्या है, इधर ई है, इधर कुछ भी अच में से हो, अ हो, उ हो, री हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, पर ई नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या है, उ है पूर्व पद में, और इधर अच में से कुछ भी होना चाहिए पर ऊ नहीं होना चाहिए। री में भी क्या है, री है पूर्व पद के अंतिम में, तो उत्तर पद के प्रारंभ में कोई भी अच होना चाहिए, री नहीं होना चाहिए। और री में भी क्या है, री होना चाहिए, और उत्तर पद के प्रारंभ में री को छोड़ करके कुछ भी होना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, अगर ऐसा आपको कहीं पर मिले शब्द, पूर्व पद और उत्तर पद इस नियम से घटता हुआ यदि मिलेगा, तो ई क्या हो जाएगा, य। क्या हो जाएगा, य। और ऊ हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व, ठीक है। और फिर क्या है हमारा, री और री और अच हो तो क्या हो जाता है, र। र। क्या हो जाता है, र। अब बचा री, री और कोई अच हो तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ल, ठीक है ना। ल कैसा होगा, आधा। इसने क्या किया, इनके स्थान पे होंगे ये, क्या है, दोनों के स्थान पे नहीं होंगे। जो ये पूर्व पद स्थान पे ये होंगे, और जो उत्तर पद का प्रारंभ है वो उत्तर पद के प्रारंभ में कोई भी अच होना चाहिए। तो यदि यहाँ पर कौन सा अच है, अगर अ है तो ये अ, य में अ मिल जाएगा तो ऐसा। यदि दीर्घ है ऐसा बन जाएगा, दीर्घ ऊ है ऐसा बन जाएगा, होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ई के स्थान पर ही तो हम कर रहे हैं, तो ई नहीं होना चाहिए। ऐसी इन सब के साथ होगा, ठीक है ना। ना ये आगे इक में, ठीक है ना। इक के स्थान पर यण, इनको क्या कहते हैं, चारों यण, इनको कहते हैं इक। तो ये क्या कहता है, इक के स्थान पे यण होते हैं, इक के स्थान पे यण होते हैं, पर कब होते हैं, शर्त क्या है, जब इक से परे अच हो, ठीक है ना। इक से परे यण हो, इक के स्थान पे यण होते हैं, अच परे रहते, ठीक है ना। नियम समझ लिए। अब हम उदाहरणों से समझेंगे, ठीक है ना, हर एक एक के उदाहरण लेकर के समझेंगे। क्या है उदाहरण, पहला क्या था, ई था, ठीक है ना। ई का कोई उदाहरण पढ़ेंगे, ई का कोई शब्द बोलिए जिसके अंतिम में ई हो। कोई शब्द याद आ रहा है, चलो बताते हैं, क्या है, पठती, पठती, ठीक है, पठती। इस शब्द के अंतिम में क्या है, ह्रस्व ई। क्या है, रस ई। इसने क्या कहा, जो पूर्व पद होता है उसके प्रारंभ में चाहे रस्व ई हो चाहे रस दीर्घ ई हो, रस ऊ हो चाहे दीर्घ ऊ हो, ऐसा कहा, ठीक है ना। तो रस्व ई हो तो कौन सा होगा, लाइन से होंगे। ई के लिए हमने क्या बताया था, ई के लिए अभी लिखा था ना, क्या लिखा था, ई के स्थान पर क्या होगा, यह होगा। यह होगा। पर कब होगा, जब यहाँ पर कोई अच हो, जो यहाँ पर अच है ना, उस स्वर को छोड़कर यहाँ पर कोई भी स्वर होना चाहिए। यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई तो है नहीं, तो यही मांग रहा है, ये ई हो पर यहाँ पर ई ना हो, कोई और हो, तो यहाँ पर क्या है, अ है। तो इस सूत्र ने क्या किया, इसको अलग करेंगे तो क्या है, पठत,
ठीक है ना, हमने ई हटा दिया तो क्या हो गया, पठत। ठीक है, अब इसने सूत्र ने क्या कहा, ई के स्थान पे कौन होता है, य। कौन होता है, या होगा तो कैसा होगा, लंगड़ा होगा, ठीक है ना, आधे ही होगा। अब इस आगे क्या है हमारा शब्द, अयम। ठीक है, क्लियर हो गया, ई के स्थान पे यह कर दिया और जो जैसा है वैसे बन गया। ई के स्थान पे यह आया तो ई तो हट ही जाएगा। अब इनको मिलाएंगे हम, तो कैसे मिलेगा, प ठ त आधा है तो आधा ही लिखेंगे, यह, अब यह आधा है पर क्या है आगे अ है। अब पूरा मिलाएंगे तो इसकी क्या लगेगी, य में मात्रा लगेगी, यह का अ की मात्रा लगी तो यह पूरा हो गया। ये यह तो यहाँ का है, ठीक है ना, ई के स्थान पे जो यह किया वो, ये अ मिल गया, ये हो गया। अब हमको ये लिखना है पूरा, तो दोबारा यह आ जाएगा, क्या बना, पठत्ययम, पठत्ययम, पठति अयम, पठत्ययम बना। समझ में आया, किसी कोई डाउट है इस उदाहरण में, हाँ? आगे मैम। अच्छा, आगे ई समझ का ही हम आगे एक और समझ उदाहरण ले लेते हैं। ई का एक और उदाहरण देखते हैं, क्या है, प्रतिधन एकः, प्रतिधन एकः। ठीक है ना, इसने क्या कहा, ई के स्थान पे कौन होता है, यह होता है, तो ई हट गया तो आधा है, ई के स्थान पे हमने क्या कर लिया, यह, आगे क्या है, एकः। अब इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, त आधा है, आधा, य आधा है, ये तो है। और यहाँ पर क्या है, ए है, तो इसको स्वर का सहारा मिल गया तो एक ही क्या लगेगी, मात्रा। एक ही मात्रा ऐसी होती है, क्या बन गया हमारा शब्द, प्रत्येकः बन गया, प्रत्येकः। ये भी हमने किसका उदाहरण दिया, ई का। अब आगे क्या होता है, ऊ, ई के बाद क्या है, ऊ। अब ऊ का उदाहरण पढ़ेंगे। ऊ का शब्द क्या है, बोलिए कोई शब्द ऊ का, ऊ का कोई शब्द नहीं याद आ रहा, बद्वागमन, बद्वागमन क्या नहीं, है, बधुधन आगमन, बधु, मधु मधु नहीं, धन बधु, आगमन। बधु, वधु, मधु शब्द वाह धातु वाह, होता है, अच्छा वधु, हाँ वधु बोल रहे हैं। वधु, धू बड़ा होता है वधु में, जी बैग में बड़ा होगा, वधु धन वधु धन आगमन, आगमन। आगमनम, आगमनम, क्या उदाहरण है, वधु धन आगमनम। अब इस सूत्र ने ई के स्थान पे तो यह किया था, अब ऊ के स्थान पे इसने क्या बताया था, ऊ के स्थान पे कुछ नहीं बताया था ना, वाह वाह, क्या बताया था कि ऊ के स्थान पे वाह वाह, अच्छा, वाह बताया था। तो क्या करेंगे, ऊ है तो ऊ को हटाएंगे तो क्या बचा, वध। ठीक है ना, अब ऊ के स्थान पे इसने क्या कहा, वह होगा, वह भी कैसा होगा, लंगड़ा होगा। ठीक है ना, अब आगे क्या है, आगमनम, आगमनम। ठीक है, वध तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब वह है, वह हलंतों को कौन सहारा देता है, कोई अच देता है, अच आगे है यहाँ पर तो वह को क्या है, सहारा मिल गया और दीर्घ आ की मात्रा लग गई, क्या हुआ, वधवा, ये जैसी की जैसी लिखेंगे, गमनम, क्या हुआ, वधवा गमनम। समझ में आया, हमने पहले बताया था संधि किसे कहते हैं, अक्षरों के मेल को। यहाँ पर क्या हो रहा है, अक्षरों का मेल हो रहा है ना, हाँ। अब क्या हुआ यहाँ पर, व और अ मिल गया है, ये क्या हुआ, अक्षर है व भी और अ भी क्या है, अक्षर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अक्षरों का मेल मतलब मिलना हो रहा है। ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं, संधि। समझ में आ गया, ऊ का उदाहरण, ऊ होगा तो उसको क्या हो जाएगा, व। ठीक है, अब तीसरा उदाहरण लेंगे। तीसरा क्या है, क्या बताया था तीसरा,
ये जल्दी री। जल्दी ना बोला करो। क्या बताया था? री। ठीक है ना, री का उदाहरण हम पढ़ेंगे। री का क्या उदाहरण है? धात्री होत्री शब्द है, विकार ठीक है ना। होत्री रिकारा, अच्छा ठीक है। होत्री रिकारा होगा, हैं? होत्री धन क्या करेंगे? अच होना चाहिए सामने, अच होगा तभी हो पाएगा ना, हो 3+ हाँ, रिकारा नहीं आएगा, ठीक है ना। हमारा शब्द क्या है? धात्री। धात्री धन अंशः। धात्री धन ये तो अंशः। मैंने सुना था धात्री के अंतिम में क्या है? री। माइक बंद कर लीजिएगा। क्या है? धात्री में अंतिम में क्या है? री। और क्या कहा इसने? उसके परे क्या होना चाहिए? कोई भी अच होना चाहिए, इस अच को छोड़ करके। तो यहाँ पर री नहीं है, री से अतिरिक्त कोई है, तो हमारा शर्त घट गया। अब री के स्थान पे हम क्या करेंगे? क्या आदेश करेंगे री के स्थान पे? क्या बताया था? री को क्या होता है? र र। र होगा, ठीक है ना। तो र, फिर आगे क्या है? अंशः। इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको मिलाएंगे तो वो क्या हुआ? धा त को देखो, कोई भी आगे अच नहीं है तो कोई सहारा दे नहीं रहा, तो ये आधे का आधे ही रहेगा। अब र है, र को इसको आगे क्या मिला? अच का सहारा मिल गया, तो र पूरा हो गया। और ये बिंदु ऐसी, त और र मिलकर के क्या अक्षर बनता है पता है? ये बनता है। जब आधा त और र होता है तब त्र बनता है। समझ में आया? अक्षर, कुछ अक्षर होते हैं जो दो मिलकर के एक बनते हैं। जैसे क्या है? क और श, ये दो मिलकर के बनता है हमारा अक्षर क्ष। और दूसरा है त र, ये मिलके बनते हैं त्र। तीसरा है ज और य, ये दोनों मिलके बनते हैं ज्य। ठीक है, तो वही चीज है। यहाँ पर क्या है? त आधा र लिख लिए, तो ये लिखना क्या है? शुद्ध नहीं मानते इन दोनों को। जब इन दोनों का पास पास में हो जाए तो शब्द क्या बन जाता है? त्र हो जाता है। तो हमारा क्या लिखेगा? धा त्रंशः। समझ में आया? हो सकता है तुम्हारे मन में आता होगा, तो यहाँ पर तो क्या कर रहा है? री को र कर रहे, पर यहाँ त्र कहाँ से आ जा रहा है? तो त्र यहीं से आ रहा है। त और र को मिला करके यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? त्र बना दे रहे हैं। समझ में आया? जी मैम। मैम, हाँ बोलिए। ये त्र भी 2 प्रकार का होता है कि 1 प्रकार का मैम? त्र तो एक ही प्रकार का होता है। कोई उसे तो में तो लिख के उसे नीचे से लिखते हैं और कोई 2 डंडे मैम दे देते हैं। धात्रिंशत होता है मैम, धात्रंशा नहीं, त्रिंशत होता है। क्या हुआ? जैसे धात्रंशा, एक त्र तो धात्री एक धन त्र जैसे अंशा, हो गया कि तो लिख के तो के नीचे एक लकीर दे देते हैं। तो में तो के बीच विकार में पड़ेगा मैम नीचे, तो में नीचे कैसे? ये विकार कह पड़ेगा रहे मैम। हो क्या? ये ऐसे कह नहीं रहे हो मैम, क्या? ऐसे नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं तो था हो धा, गया। ये तो रो हाँ है। तो त कह रहे हो? रो त? तो कौन है? हाँ, ऐसे बीच में एक लकीर, बीच में जैसे 100 में होती है। अखिलेश जी, ये हाँ ऐसे? अखिलेश जी, हाँ अखिलेश जी, जी जी। 1 मिनट, आप हाँ, 1 मिनट चुप लिखने का रहिए, बता तरीका देता आप हूँ। कैसे भी लिख सकते हो। ए, कोई तरह ऐसे लिखता है, कोई ऐसे लिखता है, तो नहीं वैसे मैम, सही तो ये यही नहीं बोल माना रहा हूँ जाएगा ना। हाँ, मैम, ये नहीं बोल रहे हैं। ये तो जो, क्या? ये धात्रंशा जो होता है ना मैम, इसमें हाँ इसमें तो पर के रिकार नीचे से पड़ेगा मैम। जैसे पहले आप लिखे है ना धात्री, हाँ, तो आप ये कह रहे हो अब जो बनेगा वो ऐसे बनेगा? नहीं नहीं, ये नहीं, ये जो आप छोड़े हैं ये ऐसे ही रहेगा, और प्रकार में ये पड़ेगा ना मैम। मुझे आपकी बात स्पष्ट नहीं हो रही है। बाद में बात कर लीजिएगा, अच्छा मतलब अच्छा, क्लास के बाद या क्लास समाप्त हो जाएगी जी तब।
ठीक है ना, जी मैम, जी जी, क्योंकि विषय से ठीक। थोड़ा परे है तो आपका वो संशय थोड़ा बहुत होगा, वो मिट जाएगा। बाकी अभी विषय चलने देते हैं, ठीक है ना। इससे संबंधित तो कोई वो नहीं है, नियम से संबंधित समझ में आ गया ना? मैम जी समझ में आ हेलो, गया। जी हाँ मैम समझ ठीक में है। आ गया। अब कौन सा उदाहरण रह गया हमारा? ई का हो गया, ऊ का हो गया, री का हो गया, ठीक है ना। अब बचा री। क्या बचा? री बचा, ठीक है ना। री का उदाहरण देखेंगे। क्या शब्द है हमारा? री। री के भी बहुत कम उदाहरण मिलते हैं, ठीक है ना। री और आकृति ही, आकृति ही, ठीक है ना। इसने क्या कहा? री के स्थान पे क्या हो जाता है? ल हो जाता है। री है, इसके स्थान पे क्या हो जाता है? ल। तो यहाँ पर सिर्फ री है तो उसके स्थान पे हमने क्या कर लिया? ल। फिर आगे क्या है? आकृति ही। तो ल में आकृति ही मिला दिए तो अ की मात्रा जोड़ेंगे, दीर्घ है तो दीर्घ अ की मात्रा, ला आगे कृति ही, वैसी की वैसी, तो क्या बन गया? ला कृति ही। समझ में आया? री का उदाहरण। री के स्थान पे हमने क्या कर लिया? ल कर लिया और फिर आगे मिला लिया तो क्या बन गया? ला कृति ही। समझ में आ गया? मैडम वो जो रू रहता है, र रहता है, वो ल है, ल के नीचे जो है वो कहाँ जाता है? तो वही तो कह रहा है, ये सूत्र ने क्या किया? इसके स्थान पे जो ये है ना, इसके स्थान पे ये क्या कर ले रहा है? इसके स्थान पे मतलब ये पूरा एक ही है, ठीक है ना, ये पूरा अचहरा, तो उसके स्थान पे ये कर हाँ दे रहा, ठीक है ना। जैसे आपको भोजन बनाने की आज इच्छा नहीं है तो आपके स्थान पे किसी और को भेजेंगे तो वो हट जाएगा ना पूरा, आप एकदम हट जाएंगे, हाँ आपका हाँ, कोई भी अंश वहां नहीं रहेगा, ठीक है ना। प्रिया को नहीं, भोजन बनाना है हाँ, पर प्रिया के स्थान पे कौन गई? राधा आ गई, तो प्रिया तो एकदम वहां से क्या हो जाएगी? हट जाएगी। समझ अच्छा, में आया? ये क्या कर रहा है? उसके हाँ पूरे के स्थान पे किसी और को बुला दे रहा है, ठीक है ना। हाँ जी चले एक और सूत्र पढ़ ले हम, ठीक है ना। एक और जी। सूत्र पढ़ते हैं। क्या है हमारा सूत्र? एचो यवा यावह। हाँ ये याद रखिएगा, हमने पहले जो संधि पढ़ी थी अकह सवर्णे दीर्घः, पढ़ा था ना। पहली संधि हमने अकह सवर्णे दीर्घः पढ़ा था, उस संधि का नाम है दीर्घ संधि। इनके नाम भी होते हैं, ठीक है ना। अच संधि, अच संधि के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था पहले? दीर्घ संधि। दीर्घ आज संधि। कौन सी संधि पढ़े? दीर्घ संधि। दीर्घ। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकह अका सवर्णे सवर्ण दीर्घः। दीर्घ। ये याद रखिएगा, पेपर में आता है ऐसे प्रश्न। अब दूसरा हमने पढ़ा था इको यणची। यण इस यण संधि संधि। का नाम क्या है? यण यण संधि। संधि। क्या नाम है? यण संधि, ठीक है। यण संधि का सूत्र कौन सा है तो क्या बताओगे? इको यण यणची, ची। ठीक है। दो संधियां हो गई हमारी, दीर्घ संधि और यण संधि। दो सूत्र पढ़ लिया, अकह सवर्णे दीर्घः, इको यणची। अब तीसरा पढ़ने वाले हम एचो यवा यावः। एचो यवा यावः तीसरा है, ऐसा सूत्र है एचो, फिर इसके बाद आता है खंडाकार, ऐसे आता है यवा यावः, ठीक है ना। इस संधि के दो नाम हैं, ठीक है। एक तो कहते हैं अयादि संधि, ठीक है, अयादि संधि, या कहो अयवादी संधि, अयवादी संधि, ठीक है। संधि के दो नाम हो गए, अयादि संधि या अयवादी संधि। अब हम इसका नियम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस संधि का नियम पढ़ेंगे। नियम क्या कहता है? ये कहता है एज को क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था इको को क्या होता है, ठीक है ना। अब एज, एज में क्या क्या आते हैं? ए, और क्या आता है? ओ, आई, औ,
ठीक है ना। क्रम इस प्रकार याद रखना, ए ओ आई औ, ठीक है ना। ये 4 हो गए हमारे। इसमें क्या आते हैं, एज में ये सब आते हैं, एज। अब एज में तो ये आते हैं। इसने क्या कहा, एज के परे क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए जो पहले था, क्या, अच होना चाहिए, अच होना चाहिए, पर यही वाला अच नहीं होना चाहिए। बताओ, यहाँ पर भी ये हो, यहाँ पर भी ये हो, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ वाला पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। एच होना चाहिए किसमें, पूर्व पद में, और उत्तर पद के प्रारंभ में क्या होना चाहिए, अच होना चाहिए। तो कह रहा है ये एच में, एच को आय अव आय आव होते हैं, लाइन से होते हैं, ठीक है ना। क्रम है इनका, क्रम। ऐसा नहीं कर सकते हो इसके स्थान पे इसका कर दो या इसके स्थान पे इसका कर दो, ऐसा नहीं कर सकते हो। क्या है, ए को क्या आदेश होता है, आय, य आधा होगा, ठीक है ना, य आई आई होगा। ओ को क्या आदेश होगा, ओ को क्या आदेश होगा, अब। ओ को क्या आदेश हुआ, अब। और आई को क्या आदेश होगा, आय, आई को आदेश होगा आय। और औ को क्या आदेश होगा, आप। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या है, इसी को कहते हैं अय्यावयादि, ठीक है ना। इसको पूरा करके इसी का नाम पड़ता है अय्यावयादि। इसने क्या किया, एच के स्थान पे अच के परे रहते अयवादी आदेश होते हैं। जैसे क्या है, पूर्व पद के अंतिम में ए है, उत्तर पद के प्रारंभ में अच है, तो उस ए के स्थान पे हम आई करेंगे। यदि ओ है तो ओ के स्थान पे अव करेंगे, आई है तो आई के स्थान पे आई करेंगे, औ है तो औ के स्थान पे आव करेंगे। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब हम उदाहरण से समझेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, पिछला जो हमने सूत्र पढ़ा था इको एनची, वो किस किस का नियम कर रहा था, अच में से। अच संधि तो हम पढ़ ही रहे, तो अच में से किन किन का नियम कर दिया इसने, ई उ री री, इनका नियम किया था ना। किसने किया था इनका नियम, इन चारों का नियम किसने किया था, किस सूत्र ने किया था बताओ। हेलो, एनर्जी। किसने किया था, इको एनर्जी ने, ठीक है ना। उसने क्या शर्त लगाई थी, ये चारों हो और अच हो तो इनके स्थान पे क्या हो जाता है, य, ब, और री के स्थान पे क्या होता है, र, र ल। और ल। ये नियम उसने कर दिया था अचों में से, ठीक है ना। ये चार तो खत्म हो गया, बचे क्या अच में से, यही तो बचे हैं, ए आई ओ औ, यही बच गया ना। तो उनका नियम अब इस सूत्र ने कर दिया, ठीक है ना। पहले चारों का नियम इसने कर दिया और जो बचे 4 है उसका नियम इस सूत्र ने कर दिया। समझ में आ गया। अब हम इनके उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है। जरा पानी पी लेती हूँ। सोचिए ए का उदाहरण कोई, ए का उदाहरण हमारा शब्द है ने, ठीक है। और दूसरा शब्द है अनम, क्या है, अनम। अब क्या है, पूर्व पद के प्रारंभ में हम क्या, पूर्व पद के अंतिम में देखेंगे या प्रारंभ में देखेंगे, अंतिम में। अंतिम में। पूर्व पद के अंतिम में क्या है, ए। क्या है, ए। ऐसा करेंगे, न आधा और ए है इसमें। अब उत्तर पद के प्रारंभ में क्या है, अ। ठीक है ना, अनम। प्रारंभ में क्या है, इनके नियम क्या होते हैं, यदि यहाँ ए है तो यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए, उसके अतिरिक्त कोई भी अच या कोई भी स्वर होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये समान होते तो क्या होता है, दीर्घ हो जाते हैं। जब ये समान नहीं है तो क्या हो जाता है, ए के परे रहते किस कोई भी अच हो तो इस ए को क्या आदेश होगा, क्या बताया था बताओ, आए। आए। क्या होगा, आए।
ए के स्थान पे हम क्या करेंगे, इस पूरे के स्थान पे, तो ये तो हट जाएगा, इसके स्थान पे हमने क्या कर लिया, आई। ठीक है, अब आगे जो अनम है वो तो वैसी की वैसी लिखेगा, अनम। ठीक है, अब पूरा मिला के क्या बनेगा, न के आगे अ है तो अ मिल गया तो न पूरा हो गया, यह आधा है पर यह के आगे भी अ है तो अ, यह पूरा हो गया, नम। क्या शब्द बना, बताओ। नयनम। नयनम। समझ में आया नयनम कैसे बना, यस मैम। किसी को नहीं आया, अच्छा आ गया। आगे समझ। ठीक है ना, नयनम में कौन सी संधि हुई है, संधि का नाम बताओ। एचो अयादि संधि। एचो यवा यावा, ये तो क्या है, सूत्र है। ठीक है ना, सूत्र पूछेंगे नयनम में किस सूत्र से हुआ तो एचो यवा यावा बताएंगे। अब नयनम में कौन सी संधि हुई तो संधि का नाम बताना पड़ेगा, क्या है, अयादि संधि या अयवयादि संधि। ठीक है ना, हमने ए का उदाहरण देख लिया, अब देखते हैं किसका, ओ का देखते हैं, किसका देखेंगे, ओ का। तो ओ का उदाहरण बताइए। भोधन अयनम। भोदन अयनम, भोदन अति रख लीजिए, क्या है, भो धन अति। ठीक है, भोधन अति। ठीक है ना, क्या है पूर्व पद के अंतिम में, पूर्व पद के अंतिम में क्या है, और उत्तर पद के प्रारंभ में क्या है, अ। तो इसने नियम क्या कहा, एच में से कुछ हो और उत्तर पद के प्रारंभ में अच हो, तो एच को क्या होता है, क्या होगा अभी से, ओ को अब क्या होगा, अब। इस पूरे के स्थान पे हम क्या कर लेंगे, अब। ठीक है ना, अब मिलाइए क्या है, पहले भ लिखेंगे, भ आधा है, भ आधा कर लिया। ठीक है, पर क्या है आगे, क्या है, अ है, तो ये अ इसमें मिल जाएगा, आ की मात्रा इसमें मिलती ही क्या हो जाता है, ये पूरा हो जाता है। ठीक है, अब आगे क्या है, व भी आधा है, आधा रख लिया, पर आगे क्या देखा, फिर अ है तो ये पूरा हो गया। ठीक है, जब अ ह्रस्व होता है तो अक्षर पूरे हो जाते हैं, जब दीर्घ आ लगेगा तो आ हो जाएगा, उनकी मात्राएं लगती है। ठीक है, क्या है, यहाँ पर ह्रस्व है, छोटा है, तो इसलिए हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, फिर क्या बचा, ती। ती क्या शब्द बना हमारा, भवती। भवती। भवती शब्द सुना है कहीं, जी, भवती मतलब होता है। भवती मतलब होता है, रूप याद किया था ना, भवती भवता भवंती। यस मैम। हाँ, वो भवती इस प्रकार बनता है। ठीक है ना, भवती कैसे बनता है सीख लिया आप लोगों ने, समझ में आ गया। ओ का उदाहरण, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। ए के स्थान पे आई होता है, ओ के स्थान पे औ होता है, आई के स्थान पे आय होता है, औ के स्थान पे आव होता है। ठीक है ना, हमने दो उदाहरण पढ़ लिए, ए का और ओ का। अब पढ़ेंगे आई का। ठीक है ना, आई का उदाहरण लेंगे, नहीं ये शब्द होगा गई, क्या है, गई, और आगे क्या रख लेंगे, अतः। अब इसका पहले आप विच्छेद कर लीजिए, इस शब्द में क्या क्या है बताओ, गई में, गई में क्या क्या है, कैसे बना देंगे, बोलो बोलो। गई है, दीर्घ ओ कहां से आ गया, ग आधा, और ये किसकी मात्रा है, आई जो की, लगा है ऊपर में, आई की मात्रा है, आई तो की क्या है, मात्रा। ग और आई, है ना, ग और आई, अ और कहा, ये है हमारा। ठीक है ना, आज हमें मिल रहा है उत्तर पद के प्रारंभ में और पूर्व पद के अंतिम में हमें एच में से कोई भी चीज मिल रही है, तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, आई। तो आई के स्थान पे इसने कौन सा आदेश बताया है, आई। बताओ,
आय 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 आय। ठीक है ना। अब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ग है, ग के बाद दीर्घ है, दीर्घ की मात्रा लगाएंगे। फिर क्या है, य आधा है, पर आगे क्या है, अतः, अतः का अ मिल गया तो यह पूरा हो गया, कह वैसे के गायतः से। क्या बन गया हमारा शब्द, गायतः। गायतः। पता लग गया गाय का कैसे बना। ठीक है। अब आगे है, कौन सा बच गया हमारा, सब पूरे हो गए, कोई रह गया है, हो गया ना औ पूरे, का बच गया, औ का बचा है। कोई बच गया है? यस मैम। अच्छा, किसका बच गया है, औ का बच गया है, ठीक है ना। औ का कोई उदाहरण लेंगे, ठीक है। औ का उदाहरण लेंगे, क्या बनेगा, बनाएंगे पौ। क्या शब्द है हमारा, पौ। आगे क्या रखेंगे, अतः, पौधन अतः। अब बताओ इसमें पूर्व पद के अंतिम में क्या है, औ है। औ। क्या है, औ, प आधा, औ। फिर आगे क्या है, उत्तर पद के प्रारंभ में अच मिल गया हमें, अतः। तो औ के स्थान पे क्या आदेश होता है, आव आदेश। आव। क्या होता है, आव। बस दो लोगों को समझ में आ रही है क्या, बस दो ही लोग बोल रहे हो, सब बोला करिए, गलत हो उसका मत डरा करिए, ठीक है ना। क्या हो गया, आव हो गया, ठीक है। अब मिलाएंगे, क्या है, प में क्या मिलाएंगे, अ, आ का, व वैसी की वाह। वैसी, व में मिल गया अ, आगे कह वैसे ही लगा दिए तो क्या बन गया, पावक। पावक। समझ में आ गया सूत्र पूरा। जी। एचो यवा यावह, कौन सी संधि है ये, अयादि संधि। अयादि 3 संधि। संधियां पढ़े हो आज, अलग अलग नहीं, इन तीनों संधियों को एक नाम देना होगा, तो कौन सी संधि है ये, अच्छी संधि। ह्रस्व संधि। कौन सी संधि है, अच्छ संधि। अच अच संधि। संधि। क्या संधि, यण संधि और अयाधि संधि। आ गया सबको, जिसको शर्माए नहीं, सब पूछा करिए, ठीक है ना। यहाँ पर कोई किसी से वो नहीं है, रहने दे इतना, और पढ़ोगे। बस यही रहने दी। अच्छा ठीक है। सुनिए